हरे कृष्णा। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम हरिदास। आइए मित्रों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये मृदंग पर घिसा एवं चंटी कैसे बजाते हैं। आज आपको सरल उपाय में समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, क्या आप तबला, मृदंग, ढोलक, नाल सीखते हो? अगर सीखते हो, ये दो बात जरूरी है। क्या घिसा एवं चंटी, इसको हम कैसे बजाते हैं, इसको सीखने का सरल उपाय क्या है, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ध्यान पूर्वक देखिएगा, भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए मित्रों, पहले हम सीखेंगे घिसा, जिसको बंगाल, उड़ीसा में इसको कहते डुग्गी। तो हमारी हिंदी भाषा में इसको घिसा कहते हैं। घिस घिस करके बजाते हैं। तो मित्रों, अभी आइए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है बाएं तरफ, इसको हम घिसा कैसे बजाएंगे। तो मित्रों, ये अंगुली का पोजीशन देखिए। ये जो दो अंगुली है, इसको सांप की तरह फेना बना के रखना ऐसे, और यहां से ये रखना, इसको ऐसे, ज्यादा बाहर नहीं, ज्यादा अंदर नहीं, यही यहां पर रखना है। यहां पर देख रहे हो, यहां पर ऐसे रखना है, कुछ नहीं करना, दबाना मत, केवल रखना है। उसके बाद ये दो अंगुली यहां पर बजाना है, देख लीजिए, यहां पर। और ये दो अंगुली, जैसे कृष्ण कन्हैया दो अंगुली को उठाते हैं, इस प्रकार उठा के रखना है। देखिए, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसको चोट मारना है। जैसे सांप चोट मारता है, चोट मारना है। लेकिन कई छात्र होते हैं, उनको समझ नहीं आता, ये चोट को चाट करके बजाते हैं। जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं चाटना। और चोट मारना, इसको सीधा से मारने का, ऐसे 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 चोट मारते हैं। तो मित्रों, मेरा मृदंग थोड़ा नरम हो गया है, लेकिन अगर ये अच्छा होता तो साउंड जो है, शब्द जो है, आपको कान तक पहुंच जाता। लेकिन इसका जो सूत्र है, मूल मंत्र है, मैं आपको सिखा रहा हूं। ऐसे करके पहले पोजीशन बनाओ, ऐसे। उसके बाद इसको ठोको, अर्थात चोट मारना है, ऐसे। लेकिन जब चोट मारोगी तो अंगुली का पोजीशन ऐसे होगा, जैसे सांप चोट मारता है, लेकिन ऐसे दिखता नहीं है, चोट मार के अपने फेना को ऐसे कर देता है। तो इस प्रकार चोट मार के अंगुली को इस प्रकार तरीका बनाना है। आ गया? तो इसको ऐसे 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 बजाना है। तो मित्रों, केवल मृदंग पर नहीं, तबला में, ढोलक में, नाल में, ढोल में, सब में ऐसा रूल है। तो मित्रों, इसका सरल उपाय क्या है, आप जब घर पर खाना खाते हो, जो डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पर ऐसे ऐसे मारना। इसमें फायदा क्या है? फायदा यह है, जब आपको ये अंगुरिया जो अग्रभाग है, इसमें अगर पेन करे, दर्द करे, तो आप समझ लेना आपका डुग्गी होगा, अर्थात घिसा होगा। तो मित्रों, ये तो टेबल पर ऐसे ऐसे बजाना है। जब नया बजाओगी, तब ये खाली ऐसे टच करेगा, क्योंकि आदत नहीं है, इसमें भारी नहीं है, इसलिए आपको है ऐसे करके है ऐसे करके आपको ठोकने का है। ये तो हो गया चोट मारने का। अभी मूल बात है घिसा कैसे बजाएं। तो मित्रों, जब हम घिसेंगे तब शब्द आएगा, लेकिन शब्द कहां से आएगा? घिसने में नहीं। फिर कहां से आएगा? शब्द आएगा जब हम इसको
ठोकेंगे। अब ठोक करके घिसेंगे एक साथ में, ठई 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 ठई, ऐसे करके थोड़ा उठा के ठई ठई ठई, ऐसे करके घिसना है। तो मित्रों, एक दिन का ये विद्या नहीं है, ऐसे धीरे 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 इसको आप आदत बनाइए, क्योंकि ये मूल चीज है। तो मित्रों, ये हो गया घिसा। अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अभी आइए मित्रों, मैं आपको चंटी सिखाता हूं। चंटी किसको कहते हैं? ये जो सादा कलर है, इसमें एक अंगुली ऐसे बजेगा। जैसे देखिए आप, मैं बजा के दिखा रहा हूं। देख रहे हो? चिक। जब मैं चिक बजाता हूं, उसके बाद रुक जाता हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जब चिक ऐसे होता है, अंगुलियां कहां बजता है? चिक, ऐसे ऐसे बजता है। तो मेरा अंगुली का पोजीशन देख लो, चिक। देख रहे हो कैसे अंगुली का पोजीशन है? इस प्रकार आपका आएगा, चिक चिक चिक, ऐसे। तो थोड़ी से डिफरेंस होता है, जैसे तबला में ऐसे होती है और ढोलक में थोड़ा साइड में होती है। जो ढोलक का जो उसका जो फ्रंट है थोड़ा बड़ा है, नाल में थोड़ा छोटा है, इससे ज्यादा छोटा है मृदंग। ये तो मित्रों, ये था चंटी और घिसा, इसका सरल उपाय। तो आइए मित्रों, मैं घिसा बजा करके मैं आपको कुछ बाजा दिखा रहा हूं। जैसे एक कहरबा लगी, ये तो चंटी देख लीजिए, जो बाजा मैंने बजाया वही बाजा बजा रहा हूं। तो ये चंटी मैंने बजाया। चंटी का मतलब ये जो काला रंग है इसके ऊपर, इसको हम साई कहते हैं। साई का ऊपर जो सफेद रंग है, यहां नहीं, यहां, ये यहीं पर चिक 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 आवाज होती है। तो मित्रों, आज इतना तक था। कमेंट करके बताइएगा मेरा प्रयास आपको कैसे लगा। तो मित्रों, अगर आप चाहते हैं मेरे पास मृदंग पाठ सीखने के लिए, तो ये जो कांटेक्ट नंबर है, इसी नंबर पर व्हाट्सएप है, लिख करके बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तभी आपको पता लगेगा मेरे पास सीखने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा आदर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण।